केरल के राज्यपाल की तरफ से दिए बयान के बाद मचे सियासी बवाल पर। Why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. Anybody who is born in India, anybody who lives on the food which is produced in India, anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a Hindu. अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। And you must call me a Hindu. तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का यह बयान है। भारत में पैदा हुआ हर शख्स हिंदू है, जो भारत का खाता है वो हिंदू कहलाएगा। ये बड़ी बातें आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से कही गई। मुझे भी हिंदू कहिए, ये भी उन्होंने कहा। जो बयान इन्होंने दिया उसमें खुद का जिक्र करते हुए भी कहा है कि मुझे भी आप हिंदू कहिए। आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। मुझे नहीं लगता हिंदू एक धार्मिक शब्द है, बल्कि ये एक भौगोलिक शब्द है। ये सब कुछ केरल के गवर्नर की तरफ से कहा गया है। हिंदू धार्मिक नहीं, भौगोलिक शब्द है। और यहां तक कह गए कि भारत में पैदा हुआ हर शख्स हिंदू है, जो भारत का खाता है वो हिंदू है। मुझे भी हिंदू कहिए आप। सुनिए। Why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. Anybody who is born in India, anybody who lives on the food which is produced in India, anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a Hindu. And you must call me a Hindu. Why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. केरल के राज्यपाल ने कहा कि जो भी यहाँ पैदा हुआ है या यहाँ का खाना खाता है और यहाँ की नदियों का पानी पीता है वो हिंदू है। आरिफ मोहम्मद खान ने सर सैयद अहमद खान के शब्दों को याद करते हुए ये बात कही। खान ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हिंदू एक धार्मिक शब्द है, बल्कि ये एक भौगोलिक शब्द है। Why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. आरिफ मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि ब्रिटिश अत्याचारों पर कोई डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई गई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरिफ मोहम्मद खान के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। गवर्नर का काम किसी डॉक्यूमेंट्री पे कमेंट करना नहीं होता है। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप संविधान की रक्षा कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की को गार्ड कीजिए, सुरक्षा कीजिए। तिरुवनंतपुरम में इस सम्मेलन का आयोजन उत्तरी अमेरिका के केरल हिंदू संगठन की ओर से किया गया था। तो जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका हम रुख करते हैं। मनीष, देखिए, ये गवर्नर की तरफ से जो बयान दिया गया है इसमें दो बातों का जिक्र किया गया। पहला, जो तमाम बातें उन्होंने कही वो ये कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं, और दूसरा ये कि आप मुझे भी हिंदू समझिए, हिंदू कहकर ही पुकारिए। ये दो बड़ी बातें कही गई हैं। किस संदर्भ में इसको लिया जाए? आप गवर्नर हैं, आप एक ऐसे पद पर हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो क्यों ना फिर राजनीति से इसे जोड़ा जाए? देखिए, इसके बयान के लोग अपने अपने हिसाब से मायने निकालेंगे प्रीति, लेकिन अगर उनके बातों को आप हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो उनकी बातें काफी हद तक सही है। हम हिंदुस्तानी कहते हैं और इसका मतलब एक रीजन से है। उन्होंने साफ कहा कि वो रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, वो रीजन की बात कर रहे हैं। और जो भी लोग आरिफ मोहम्मद खान को जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि वो हमेशा ही कट्टरवाद और जो कटमुल्ले, जो एक तरीके से जो बहुत
हार्डकोर जो लोग बातें बोलते हैं किसी भी रिलीजन में है, उनके खिलाफ वो हमेशा ही आवाज उठाते हैं। और यही वजह है कि जो हार्डलाइनर्स हैं वो आरिफ मोहम्मद खान पर अटैक करते हैं। केरल में देखें, जब से गवर्नर बनाए गए, लगातार वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में भी आरिफ मोहम्मद खान को लेकर के कई बातें कही गई हैं। लेकिन जब भी आप आरिफ मोहम्मद खान के बातों को सुनेंगे तो वो कोई भड़काने वाली बातें नहीं करते हैं, क्योंकि वो साफ ही कह रहे हैं कि मैं हिंदू से, मेरा रिलीजन से मतलब नहीं है। ये हिंदुइज्म की बात की जा रही है, यानी कल्चर की बात की जा रही है। और यही वजह है कि भले ही इस पर अपोजिशन पार्टीज है, खासतौर पर हमने देखा कि राशिद अल्वी ने भी टारगेट किया कि ये सब बातों करने से क्या फायदा, या कई हमने देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आरिफ मोहम्मद खान को टारगेट करते हुए कहते हैं कि वो बीजेपी का बिस्टूज बन गए हैं क्योंकि बीजेपी सरकार की तरफ से उन्हें गवर्नर बनाया गया है। इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन जब आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर नहीं थे, तब भी अगर आप उनके बातों को देखें तो वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन वाकई मनीष, यही तो एक अलग छवि इनकी रही है। हमेशा से ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं और जिस तरीके के बयान इन्होंने पहले भी दिए हैं हमेशा से सुर्खियों में रहे। लेकिन ये पहली बार जिस तरीके से ये डिफाइन कर रहे हैं भारत को, हिंदुइज्म को, हिंदू को, वो वाकई चौंका देने वाला है। और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है, कांग्रेस की तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और सही कहा आपने, वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे पे सब कुछ किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो अपोजिशन पार्टीज टारगेट करेंगे आरिफ मोहम्मद खान को। इसके पहले भी इनको टारगेट किया गया था और कई इस तरीके से उन्होंने बातें कही थी जिसको लेकर के केरल में भी कई जगह प्रदर्शन हुए थे। कई बार उनको वापस बुलाने की मांग भी की गई है केरल के अंदर, और कहा गया कि वो हमेशा ही एक खास धर्म के लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं और अपने जो धर्म है उसमें हमेशा वो कमियां निकालते हैं। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप आरिफ मोहम्मद खान के हिसाब से अगर इस बात को समझेंगे तो वो कोई भड़काने वाली बात या किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये एक कल्चर है, इस कल्चर को सम्मान करना चाहिए और इसमें किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि इस कल्चर के सम्मान की बात वो कह रहे हैं, बिना किसी धर्म का नाम लिए उन्होंने ये कहा। लेकिन जो दो बातें, जो पॉइंट्स मैंने सामने रखा, ये दो बातों को लेकर के इस वक्त इनके बयान का विरोध किया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से। शुक्रिया मनीष आपका। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।